तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लगातार कोशिश है और भी मेहमान जुड़े हमारे साथ में। राघवेंद्र सिंह चौहान है, प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। शोएब जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत शोएब सिद्दीकी मैं आपके साथ में करना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में ये जो घटित हुआ, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? चाहते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस मुल्क के संविधान से जो भी खिलवाड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे किसी समुदाय का हो। आप देखिए, जिस तरह भी आपने बात बताई कि लोग वहां से नमाज पढ़ के निकले, इस तरह की बातें हुई, क्योंकि बारह जो होता है, जश्न ईद मिलादुन नबी होता है, वो ऑल वर्ल्ड होता है। और उसमें शोएब जी जो कोई मंदिर आम आवाज को पर थोड़ी आया। सी और क्लियरिटी दीजिएगा। शोएब जी आप बोलते रहिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दी आवाज। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, बोलते रहिए आप। जी जी, देखिए ऐसा है पूजा जी, मैंने आपसे कहा, देखिए होता क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जान भी क्या लौह कलम तेरे हैं। देखिए ये बारह का जो होता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन होता है, इस पे पूरी दुनिया में जश्न मनता है। लेकिन जिस तरह की जुमे का भी मामला था, तो मैं समझता हूँ यहाँ प्रशासन की कहीं न कहीं चूक हो गई, जिस तरह बातें मंदिर आम पर आई। अब जहाँ तक चीन की बात चल रही है, चूंकि इससे मैंने भी आपका देखा नहीं टीवी पे, चूंकि मामला थोड़ा फाल्ट आ गई थी। देखिए होता क्या है कि इस मुल्क के संविधान में, जब ये संविधान बना था, तो उस वक्त ये कह दिया गया था कि जो भी समुदाय के लोग हों, उनको अपना राइट है अपनी बात कहने का और अपने मजहब के अपने साथ जीने का। लेकिन संविधान में एक चीज ये भी होती है कि संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर वहां पर इस तरह का कोई मामला मंदिराम पर आया है, जिस तरह के आप लोग बयान दे रहे हैं और हमारा और पैनलिस्ट बोल रहे थे, तो मैं समझता हूँ किसी समुदाय का हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और ना ही बख्शा जाएगा, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री ने जो बात अभी कही या विपक्ष के नेता ने वहां जो बात कही है, देखिए वो उनके अपने बयान हो सकते हैं। मैंने हमेशा कहा कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर रख दो खाके वतन कफन में। हर एक मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, उसका ये जज्बा अपने मुल्क के लिए हमेशा रहता है। लेकिन चंद लोग होते हैं सबकी शोहरत पाने के लिए, मंजरेआम पर आने के लिए कुछ न कुछ शोर छोड़ देते हैं, और कोई भी समुदाय हो, किसी भी जात का हो, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो मामला सामने आया है, मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी और वहाँ के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जी से भी गुजारिश रहेगी कि संयम बरतें और जो इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब है, इसकी मिसाल पेश करें। और साथ में एक बात और भी कहना चाहूंगा पूजा जी, कि इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और वहाँ के जितने भी हमारे स्टेट के वजीर आला हैं, उनको और आपको, पूरे मुल्क को जश्न ईद मिलादुन नबी की दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। और चूंकि प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दी भी थी, तो मैं ये चाहता हूँ शोएब सिद्दीकी, उमर अब्दुल्ला ने जी एक बयान दिया। जी उन्होंने कहा कि किसी हाँ, भी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं या इत्तेफाक नहीं रखते हैं सर? देखिए होता क्या है कि मैंने भी आपसे एक बात पसे पर्दा कह दी कि अशार के पर्दे में जिससे मुखातिब में सब जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। अभी मैंने पसे पर्दा की बात कही कि उनको अपना राय कहने का है। लेकिन देखिए होता क्या, जो राष्ट्र चिन्ह होता है, इससे बड़ा चिन्ह कोई नहीं होता है। हम्म, और जो मुल्क, देखिए मुल्क जो है दो चीज चलते हैं, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। हम्म। अगर न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका हो गई तो वो मुल्क तबाह हो जाता है। सर वो कोई भी सर मुल्क है, आप भी इतना जानती, मैं भी इलाबरेशन जानता मत हूँ। करिए। मुझे बताइए, आप उमर अब्दुल्ला के बयान से इत्तेफाक रखते हैं सर या नहीं रखते हैं? देखिए, अब आप तो ये कह रही मैंने 9 लिखा, उधर से क्या लिखा, 9 बोल, उधर से 6 लिख रहा है, तो हाँ, सफाई देनी पड़ेगी ना, इज्जत तो थोड़ा कह पाएंगे। हाँ, मैं मुस्लिम स्कॉलर बैठा हूँ तो मैं इज्जत तो नहीं कह पाऊंगा, मैं उसको सफाई दूंगा। देखिए उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, उसके विपक्ष ने जो महबूबा ने बयान दिया, वो उनका बयान हो सकता है। मैंने कहा इस मुल्क में संविधान सभा कोई नहीं है, कोई भी हो, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे पूजा जी हो, उन्होंने जो चिन्ह होता है मुल्क का, वो सबसे बड़ा चिन्ह होता है। वो आप भी जानते, मैं भी जान रहा हूँ। अगर संविधान से कोई खेलेगा, वहां चिन्ह लगाया गया और उनको आपत्ति थी, तो वो उनका अपना बयान है। अगर हिंदुस्तान का जो प्रतीक है, कोई चीज है, तो वो मंदिर यहाँ पे हर जगह मान्य होगा। मैंने आपसे हमेशा बात की, फिर ये बात कह रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला हो या मुफ्ती जी हो, होता क्या, मैंने बात कही आपसे, सबकी शोहरत पाने की महबूबा मुफ्ती आज मुसलमानों की हमदर्द बन रही है। एक वर्ष में बीजेपी के बोर्ड में बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री बनी हुई थी। आज चूंकि बीजेपी नहीं है तो मुसलमानों की हमदर्दी कर रही है। मुझे, मैंने हमेशा बात कही कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते हो जाएंगे। तो जब वो बीजेपी के साथ बैठी थी, बीजेपी अच्छी थी। फारूक अब्दुल्ला के वालिद साहब जो थे, उनके वालिद साहब, उन्होंने उम्मीद लगा बैठी थी अटल ठीक है, बिहारी वाजपेयी जी राघवेंद्र जी के पास जाऊंगे। राघवेंद्र जी, जी बोलिए 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 सर, पूरा कर लीजिए। देखिए, मैं बारीकी बता रहा हूँ।
उमर अब्दुल्ला के वालिद साहब अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी कोशिश में लगे थे उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए जब बीजेपी अच्छी थी। मैं डबल पॉलिसी का लैंड नहीं रहा, मैंने हमेशा लैंड खींच के सर काम यहाँ करा पर कि बीजेपी हाँ, अच्छी है या डेवलपमेंट बुरी का है का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर शोएब सिद्दीकी जी, मैंने पूरी बात सुन ये ली प्रश्न आपको। ही नहीं मेरा है ये बीजेपी अच्छी है बीजेपी बुरी है, मौजूदा सरकार अच्छी है जी मौजूदा सरकार बुरी है, कांग्रेस जी अच्छी है कांग्रेस बुरी है, ये हाँ प्रश्न ही नहीं है सर। या तो आप सवाल समझ नहीं राइट। पा रहे हैं या आपने सोच लिया है कि मैं देखिए शायद देखिए उम्र में आपसे कम हूं तो आप मुझे बहुत आसानी से गुमराह कर लेंगे, देश को गुमराह कर नहीं लेंगे नहीं सर। नहीं नहीं। देखिए 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 सर आप सवाल ये पूछो, है, जवाब दे रहा हूँ। सिद्दीकी मैंने देखिए साहब, मैंने उन्हीं सिद्दीकी को साहब, मुखातब की। देखिए मैंने उन्हीं को सिद्दीकी देखिए मैंने साहब, उन्हीं को सवाल मुखातब ये की है कि वो अगर वो कह कि रहे मैंने क्या मान लिया बात को। देश की जमीन के अंदर कोई शिलापट जिस पर अशोक चिन्ह लगा हुआ है, किसने किसको राइट दिया है कि वो हाथ में पत्थर लेगा और उस अशोक चिन्ह को कुचलेगा और पीछे खड़े हजरात हंसते रहेंगे? सर जैसे मुझसे पूछ रही हैं। यस सर, आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ देखिए देश के अंदर तो ये देखिए राइट देखिए किसी ने किसी को नहीं दिया है। देखिए और मैंने अगर ये आपसे किसी बात को लगता है सर, अगर ऐसा किसी को लगता है तो उस पर फिर मुनासिब कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल से मैंने आपसे हिंदुस्तानी पहले और पाकिस्तानी हम देखिए क्यों कह रहे हैं? फोटो लाइक कैमरे पे कैमरा रही है। देखिए मेरी बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए, देखिए बिल्कुल आ पूजा रही जी है सर, ऐसा बोले। है, आप देखिए मैंने आपसे बात कही कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया बिल्कुल गलत बयान दिया है। मैं तो आपसे बात शुरुआत में मैं कह रहा हूँ। जी और जो यहाँ का प्रतीक है जो आपने बताया है वो कहीं नहीं सकता है, किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं तो बात कह ही रहा हूँ आपसे। मैंने ये बात कही इसलिए उनकी मैंने बारीकी बताई। पिछली आज वो बगावत इसी कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस का जोड़े हुए या किसी से जोड़े हुए हैं, माने बीजेपी तारीफ करते आगे बीजेपी। सवाल यहाँ पर ये है कि जो वहां पर उन्होंने बगावत की, जो पीछे लोग हट रहे थे वो सरासर गलत है। मैं तो बात कह रहा हूँ आपके, लेकिन पसे पर्दा सबकी शोहरत पाने की जिस तरह लोग बात करते हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ आपसे गलत है वो। जी चलिए, फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है शोएब मुफ्ती जी का और सिद्दीकी, मुफ्ती का बिल्कुल गलत है। शोएब सिद्दीकी जी उमर अब्दुल्ला के बयान की मजम्मत करते हैं, सख्त शब्दों में हाँ, मजम्मत करते हैं, जी ये वो कह रहे कर रहा हूं हैं। मैं। चलिए हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी चौहान जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, मैं जी आपसे समझना शुक्रिया। चाहूंगी क्या प्रतिक्रिया है सर, और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? महबूबा मुफ्ती कभी आपके पाले में भी रही हैं, आज कह रही हैं कि कार्रवाई तो करो लेकिन वक्फ पर भी करो क्योंकि उसने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, भड़काया है। जी बोले सर। पवित्र हज तो कहा जाता है, इसकी पवित्रता तब कि जब हमारे जिस देश में हम रहते हैं उस देश के अशोक स्तंभ का सारा देशवासी, पूरा देश एक एक ध्वनि से, एक स्वर से उसका सम्मान करता है। और हम इस पर उतर आए कि उसी अशोक स्तंभ को कुचले। अरे ऐसे कुचलने वालों को तो कुचल देना चाहिए। और क्या कहते हैं वहां के मुख्यमंत्री, जनता उनको भी कुचलेगी। उत्तर प्रदेश में आपने देखा जिस तरीके की हिमाकत, और पूरे देश में कोई मोदी जी के रहते राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रीय सम्मान की कोई बात, उसकी खिलाफत कोई नहीं कर सकता। अगर खिलाफत करेगा तो निश्चित रूप से कानूनी दायरे में आएगा, उसको सजा मिलेगी। वो कोई भी हो, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हमारे तिरंगे का, हमारे अशोक स्तंभ का, हमारे राष्ट्रीय गीत का अगर कोई अपमान करेगा तो निश्चित रूप से वो कुचला जाएगा। और ऐसे नहीं, कानूनी रूप से वो कुचला जाएगा, ये नियम है। बाबा साहब अंबेडकर की ये लोग तारीफ करते थकते नहीं। अरे उनके कानून बनाए हुए मानिए, और अगर नहीं मानना है तो उन्हीं कानूनों के द्वारा आप कुचले जाओगे। निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होकर रहेगी, कार्रवाई होगी। आप अगर हजरत बल को पवित्र मानते तो हो, तो उससे ज्यादा
अशोक स्तंभ पवित्र है, उससे ज्यादा देश हमारा पवित्र है, उससे ज्यादा तिरंगा हमारा पवित्र है, उससे ज्यादा देश का हमारा गीत उससे ज्यादा पवित्र है। और इस पवित्रता पर अगर कतई आंच आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, भारतवर्ष उसको माफ नहीं करेगा, उसको कुचलेगा और कुचल के उसको, उस कुचक्र को समाप्त करेगा, उस कुचक्र को रचने वालों को जेल की ठीक सलाखों है। के पीछे भेजा जाएगा। राज शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राज शर्मा जी, स्वागत है आपका, थोड़ी देरी से जुड़े, लेकिन सवाल बेहद ज़रूरी है आपके लिए। मौजूदा समय में कश्मीर के अंदर सरकार आपके सहयोग की है सर, क्या कहेंगे? जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल में आज तक कभी कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं देखा गया और ये राष्ट्रीय चिन्ह मुसलमानों को उकसाने के लिए वहां पर रखा गया है। सर, प्रतिक्रिया आपकी। राज शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? राज शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कनेक्शन कट गया है, लेकिन कोशिश लगातार है कि उनसे संपर्क जोड़ा जाए। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शोएब सिद्दीकी, आप मुस्लिम हैं, भारतीय हैं और आप मजम्मत कर रहे हैं इस बयान की जो कि वहां पर जम्मू कश्मीर के जो अगुआ हैं उमर अब्दुल्ला और पहली अगुआ जो रही हैं महबूबा मुफ्ती, उन दोनों के बयान की आप मजम्मत कर रहे हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, कहां से आते हैं ये लोग जो दूसरों के हाथों में पत्थर थमा देते हैं? कहां से आते हैं ये तमाम लोग जिनके जहन में अपने मादरे वतन के लिए इतना ज्यादा जहर है, इतना ज्यादा जहर है कि उनके हाथ में पत्थर तो आता ही आता है, वो हंसते हैं और हंसते हुए अशोक चिन्ह को कुचल रहे हैं। वो समझ नहीं रहे हैं कि वो शायद अपने अस्तित्व को कुचल रहे हैं। हाँ, देखिए पूजा यहाँ पर मैं बोलूँ ना? जी बोले। हेलो, बोले सर। देखिए पूजा जी, ऐसा है, होता क्या है देखिए बताएं आपको। देखिए भीड़ जो होती है, अक्सर आप देखिए जो भीड़ में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं तो उसमें चंद लोग आते हैं जो पत्थर फेंक देते हैं और खामोशी से निकल जाते हैं, भुगतना पूरी आवाम को पड़ता है। देखिए अशोक चिन्ह जो है वो एक कितनी बड़ी शख्सियत है, कितनी बड़ी चीज है, वो हम आप सब जानते, बताते तो नहीं है। अब वहां पर क्यों आ गई, किसने रख दिया, इंटेंशन क्या था, कम से कम वहां के मुख्यमंत्री को ये पता करने की जरूरत थी। उन्होंने तो अपने बयान दे के पल्ला झाड़ के चले गए, अच्छी सिक्योरिटी पा रहे हैं, सुकून से चले गए। आम वहां की जनता परेशान हो रही होगी। अशोक चिन्ह हो या हमारा फ्लैग हो, आप देखिए मैंने सीने में फ्लैग लगाया, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए दिख रहा ना, ये देखिए ये हमारे सीने में हिंदुस्तान है, सीने के अंदर है। कहने का मतलब है चंद लोग होते हैं जो इस तरह हरकतें करते हैं, पूरी आवाम को भुगतना पड़ता है। मैं फारूक अब्दुल्ला के और वहां के महबूबा मुफ्ती के इस बयान की मजम्मत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आपने अगर वहां पे, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि भगवा कलर होता वहां पर, या कांग्रेस का कलर होता, या सपा का कलर होता, या किसी पार्टी का होता, तो एक बार आप कह सकते थे। अशोक चिन्ह का मतलब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि संविधान के खिलाफ आपने बात करी और आप कहे कि निकल गए, आम आवाम परेशान हो रही है। तो इस मुल्क का संविधान सबसे बड़ा है, संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। क्या शोएब सिद्दीकी वोट बैंक के अलावा, वोट बैंक के आगे राजनेता सोच नहीं पा रहे हैं और जनता समझ नहीं पा रही है? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। देखिए मैं इसलिए कभी कभी एंकर की बहुत इज्जत करता हूँ, खासकर आपकी, कि आपने बारीकी जितनी निकालती है कहने के मौके लिए। मैंने बात बिल्कुल सही आप पूजा जी कह रही हैं, ये होती है लोकप्रियता हासिल करने की, कि मैं आवाम को दिखा रहा हूँ, जज्बाती आवाम को दिखा रहा हूँ कि देखिए हम आपके साथ हैं, ये गलत है। इनके बच्चे फॉरेन पढ़ रहे हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे यूपी हो। मैं जितनी स्टेट है, 29 स्टेट इस टाइम है, 30 स्टेटें हैं पूरे इंडिया में, सबके मंत्री मुख्यमंत्री के बच्चे अमेरिका लंदन पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों को ईटा पकड़ा दे रहे हैं, त्रिशूल पकड़ा दे रहे हैं, भाला पकड़ा दे रहे हैं, छुरी पकड़ा दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, तुम्हारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। नरसिम्हा राव साहब तो 9 बच्चे थे, अमेरिका में पढ़ते थे और यहाँ कहते थे आप सरकारी स्कूल में पढ़िए, सरकारी नौकरी तो आप करेंगे, सरकारी दवाएं नहीं लेंगे आप। इस तरह की बातें सिर्फ वोट बैंक की राजनीतिक है। मैंने इसीलिए कहा कि जब होता क्या है कि जब अपनी जमीन खिसकती नजर आती है तो इस तरह के बयान आदमी दे के आम आवाम को फंसा देता है। और मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल से, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से, कि निष्पक्ष जांच की जाए और जिन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं उनको बुला के पकड़ के उनसे बात कर ली जाए। क्या शोएब सिद्दीकी ये कार्रवाई एनएसए की होनी चाहिए?
एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए क्योंकि एक बार मैं टीम से कहूंगी कि वो विजुअल चलाएं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें जिस दौरान हजरत बल में लगातार तोड़ा जा रहा है। पहले तो ये विजुअल देखिए शोएब सिद्दीकी, ये विजुअल अगर आप देख पा रहे हो और तमाम देश मैं देख पा रहा हो, जिसमें देखिए सोमनाथ, मथुरा, महाकाल, अलग अलग मंदिरों का ये दृश्य है, जहां पर 15 अगस्त के मौके पर बाबा विश्वनाथ से लेकर महाकाल तक, श्री कृष्ण भगवान तक, हर किसी को तिरंगे से सराबोर किया गया है। त्रिपुंड तिरंगे का लगा हुआ है और आप राष्ट्र चिन्ह के अपमान की बात कर रहे हैं। अब दोबारा से दूसरे विजुअल्स लेकर के आइएगा स्क्रीन पर, जिसमें तोड़फोड़ हो रही है। देखिए अब ये दूसरे विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे, वो दूसरे विजुअल जो कि सीधे तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि लोगों के जहन में कितना जहर भर दिया गया है। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब हम लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं और ग्राउंड पर तमाम जो राजनेता, ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर जो तमाम दर्शक इस समय देख पा रहे हैं, किस तरीके से अशोक स्तंभ का ये जो चिन्ह है इसको पत्थर से तोड़ा जा रहा है और लोग पीछे हंस रहे हैं। खास बात ये कि लोग पीछे हंस रहे हैं। ये जहर एक दिन में नहीं आता है शोएब सिद्दीकी। पूजा जी, ये जो वीडियो चल रहा है जी, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ और हिंदुस्तान का आम मुसलमान इसकी मुखालफत करता है। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी गलती है और जाहिर सी बात इस पर एक्शन लिया जाएगा और लेना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र चिन्ह जो होता है बहुत बड़ी चीज होता है। आप बताइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कोई फैसला करता है तो हर समुदाय के लोग मांगते हैं और कहते हैं इसको माना जाएगा, क्योंकि एक तरह से मंदिर का फैसला आया। इसमें मैं समझता हूं कि सस्ती शोहरत पाने के लिए आवाम को भड़काया गया और उनको बहका के ऐसे जुमले कसे गए, जिससे मैं समझता हूँ मंदिर-ए-आम पर आकर सस्ती शोहरत पाई गई और वो पीछे हट गए। मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए और जिन लोगों ने उस्काया है या क्या हुआ इंटेंशन देखा जाए और कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो राष्ट्र चिन्ह होता है, अशोक चिन्ह होता है। आप देखिए अक्सर हम लोग को जो अवार्ड मिलते हैं। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। राज शर्मा जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, राज शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राज शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपके सहयोग की सरकार है मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कहेंगे? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर कभी भी राष्ट्रीय प्रतीक नहीं देखा। अभी हमने महाकाल की तस्वीर दिखाई, सोमनाथ की दिखाई, मथुरा दिखाया, वृंदावन दिखाया, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई, त्र्यंबकेश्वर दिखाया, काशी विश्वनाथ दिखाया। हर जगह, हर मंदिर 15 अगस्त से लेकर अलग अलग मौकों पर तिरंगे से सजा हुआ था। सर क्या कहेंगे? कहता हूँ जी, यहाँ पे बहुत गहराई से सोचने वाले कि संविधान में क्या लिखा है। मेरा ये मानना है कि संविधान पे अगर हम जाएंगे, संविधान हमारा देश चल रहा है, हम बोल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी धार्मिक स्थल में ये अशोक के स्तंभ को लगाना चाहिए। और ये राष्ट्रीय चिन्ह है। वैसे मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज है, मैं कहता हूँ नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब तोड़ रहे, अभी मैं विजुअल देख रहा था, लेकिन वो अगर उन्हें ये आपत्ति थी, मान लो जिसने लगाया उसने भी गलती की और जिन्होंने ये तोड़ा, क्योंकि मैं देख रहा था स्पेशली वो राज शर्मा के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रहा है, एक बार आप चेक कीजिएगा प्लीज। बोलिए राज शर्मा जी, बोलते रहिए आप। हाँ, तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि तोड़ने वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने लगाया वो मुझे लग रहा है एक ओहदे के व्यक्ति होंगे, उन्हें ये कृत्य नहीं करना चाहिए था। किसी भी, देखिए झंडा एक अलग चीज है। राज शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, सो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा ग्लिच है। शिशिर चतुर्वेदी जी के पास में जाऊंगी। शिशिर चतुर्वेदी जी, जिस तरीके का कृत्य जम्मू कश्मीर में हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? शोएब सिद्दीकी ने मजम्मत की है, उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती दोनों को शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए भी। बोले सर। मुसलमान में क्या फर्क है, इसको आप समझिए पहले। देखिए, हिंदू जो है पहले राष्ट्र को मानता है। मैं ये कह रहा और दुख प्रकट करना पुरानी बात हो गई है। और हिंदू पहले
राष्ट्र को पहले मानता है, धर्म को बाद में मानता है। मुसलमान कुरान को पहले मानता है और धर्म को बाद में, राष्ट्र को बाद में मानता है। अब मैं बताता हूं आपको कुछ उदाहरण से। ये राष्ट्रीय चिन्ह से जो ये इन्होंने तोड़ा है, इसको नफरत फैलाई, कोई नई बात नफरत नहीं है। आपको मैं बताता हूं कुछ उदाहरण से। ये कभी सड़क कब्जा करते हैं, कभी अवैध मजार बना के कब्जा करते हैं, कभी मस्जिद बना के कब्जा करते हैं अवैध, कभी दरगाह बना के कब्जा करेंगे, कभी सोना तस्करी करेंगे, मादक पदार्थों की तस्करी करेंगे, लड़कियों की तस्करी करेंगे, हुक्का बार चलाएंगे, स्पा सेंटर चलाएंगे, सेना पर पत्थर चलाएंगे, धड़क फूक के गोली मारेंगे, हथियारों की तस्करी करेंगे, थूक जिहाद फैलाएंगे, जबीन जिहाद फैलाएंगे। फिलिस्तीन के लोगों के लिए ये इनके दर्द है, उनका झंडा फहराएंगे। और कश्मीरी पंडितों के लिए जब उन पर जुल्म होगा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, तो इनके लिए कोई दर्द नहीं है। सड़क पर ये नमाज पढ़ेंगे और बात करेंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं। आज गणेश विसर्जन है, आज अनंत चतुर्दशी है। शिशिर चतुर्वेदी, आज अनंत चतुर्दशी है, गणेश विसर्जन है। क्या हिंदू अपने उत्सव सड़क पर नहीं मनाता है? सर मेरी ये डिबेट, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मैं डिबेट हिंदू मुसलमान के लिए नहीं करती। सर पूजा मोहन पांडे का नाम नोट कर लीजिएगा। मैं हिंदू मुसलमान के लिए डिबेट नहीं करती हूँ। अगर आपको हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाना है तो आप अभी तुरंत डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। सर बहुत ही सादर निवेदन कर रही हूँ मैं आपसे, मैं राष्ट्र की बात कर रही हूँ और मुझे लगता है पूजा जी जवाब दे रहा हूँ, सर राष्ट्र की बात कर लीजिए, मत बुलाया कीजिए। बोले शिशिर जी। गणेश चतुर्थी है, हम कोई कार्यक्रम करते हैं, ऑनलाइन परमिशन लेते हैं, हम विसर्जन करते हैं, परमिशन लेते हैं, कार्यक्रम करते हैं, परमिशन लेते हैं, और ये बिना परमिशन के जाके वहां पर जाके अशोक राज तो आते हैं। सर आप मेरी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। सर आप मेरी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। शिशिर जी आप मेरी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। सर आप मेरी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। शिशिर जी डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। मेरा आपसे सविनय निवेदन है, आप मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, थोड़ा सा आप शालीनता दिखाइए। राघवेंद्र सिंह चौहान जी मैं आपके पास आऊंगी। शिशिर जी लगातार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि मुस्लिमों ने ये किया, मुस्लिमों ने वो किया, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। वही शोएब सिद्दीकी यहाँ पर बैठे हुए थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता। कुछ जमात है जिनके जहन में शायद जहर घोल दिया गया है, तो क्या गेहूं के साथ घुन को भी पीस दें क्या? देखिए गेहूं और घुन की आप बात करती हैं, तो क्या गेहूं और घुन में और राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र के चिन्ह में इसका कोई प्रतिबिंब दिखाई देता है? देखिए ऐसा है, ये लोग जब 370 खत्म हो रही थी तो भी इस तरीके की फासिस्टवादी बातें करते थे, और वही आज इन्होंने कुकृत्य किया है। और जो ये अगर कुकृत्य करते रहे और इसी तरीके की इनकी जो मना स्थिति है, तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि जिस रुपए पे स्तंभ चिन्ह होता है उसको लेने से मना कर दें, उस पर भी पाबंदी लगा दें। जब धर्म के इतने बड़े ये ठेकेदार हैं तो हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? हिंदुस्तान के तिरंगे का सम्मान करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के तिरंगे का, हिंदुस्तान के चिन्ह का, हिंदुस्तान की हर आवाम का सम्मान करके हम लोग मिलजुल कर जिस तरीके से रहते हैं, जिस यहाँ पर इस तरीके से अगर उनको नहीं रहना है तो हमारे देश के इस सम्मानीय चिन्ह का अगर अपमान करेंगे तो देश और सरकार
और कोई भी व्यक्ति जो खुददार हिंदुस्तान का निवासी है, भारतीय है, उसको स्वीकार नहीं करेगा। हो सके तो राज शर्मा को कनेक्ट कीजिएगा एक बार प्लीज। हो सके तो राज शर्मा जी को कनेक्ट कीजिएगा। और इनको दंडित किया जाना चाहिए, भारी से भारी दंड दिया जाना चाहिए। जो इस तरीके से कोई इस तरीके से कोई सर उठाने की, ठीक है राघवेंद्र जी, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ग्राउंड पर जो हीट पैदा होती है वो राजनेताओं के बयान से पैदा होती है। इस तरह की घटना घटित हुई, उसके बाद उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया, महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया, जिसमें वो इन तमाम लोगों को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप अगर इसके पक्ष में हैं तो भी, विपक्ष में हैं तो भी, हर हालात में सरकार उनकी है वहां पर, और शायद यही वजह है कि वोट बैंक का डर है उनको। पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमें देश की बात करनी है। हमें हमारा तिरंगा और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जिसका अपमान किया गया है, उसका सम्मान रखना है। वो देश का आन बान और शान का चिन्ह है। हमें इसमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है। ऐसे दुष्टों की इस फौज को जो उसमें कसीदे पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कैसा भी नहीं करना चाहिए, केवल उनको दंडित करना चाहिए। उनको दंडित करने का कार्य किया जाएगा, चाहे वो सरकार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो। देश का अपमान करना दंड के भागीदार होने जैसा है, और वो उसको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा, दंड दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये केवल हमारी देश की भावना से जुड़ा प्रश्न है, इसमें हम सब शामिल हैं। आप बताइए, आप एक अपने चैनल की एंकर हैं, आपके चैनल पर इस तरीके के कोई दुस्साहस करे या इस तरीके का कोई तिरंगा का अपमान करने का कार्य करे या राष्ट्रीय चिन्ह को खंडित करे, तोड़े मोड़े, तो आप क्या करेंगी? राघवेंद्र जी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राइम न्यूज की टैगलाइन को पढ़िएगा और उसको जहन में बैठा लीजिएगा। हमारी टैगलाइन ही है, एक कसम राष्ट्र प्रथम। हम सिर्फ राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। बहुत साधुवाद आपको, बहुत साधुवाद आपको, आपने बहुत कुछ कह दिया। शिशिर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ग्राउंड पर हीट पैदा हो रही है, क्या लग रहा है कि एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है क्या? कहाँ से ये जहन में जहर आता है और कहाँ से हाथों में पत्थर आ जाते हैं, और हाथों में पत्थर के साथ कलेजे में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सर, कि हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े होकर हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो? देखिए, इस महापाप के लिए एक ही दंड है जी। अगर उत्तर प्रदेश होता तो योगी सरकार का फुल इनकाउंटर मिलता इनाम में, लेकिन जवाब दे दिया राघवेंद्र सिंह जी ने बड़ा अच्छा। इन्होंने कहा कि भाई इतनी नफरत है अशोक लाट से, तो हर नोट में लिखी लाट लगी है, आप उसको मत लो अगर इतनी नफरत है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने उमर अब्दुल्ला को जवाब दे दिया जब दिखा दिया कि हमारे सारे मंदिरों में भगवान को हमारे तिरंगे में के साथ इनको दिखाया जाता है। तो हिंदू तो सदैव इस अशोक स्तंभ का, अपने झंडे का, राष्ट्रगीत का सम्मान करता है, लेकिन संविधान के किसी काम का, किसी कानून का ये पालन नहीं करेंगे। मैंने जो इतने उदाहरण दिए थे ये सब हुए हैं। इन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी है, लेकिन आप ये सोच रही है कि हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को, लेकिन सच्चाई है, क्या याद नहीं है देश को कि खुले में सड़क कब्जा करके आज भी नमाज पढ़ते हैं, धार्मिक स्थल बनाते हैं। हम तो परमिशन लेके कार्यक्रम करते हैं, दुर्गा पूजा परमिशन लेते हैं, गणपति पूजा परमिशन लेते हैं, कोई धार्मिक जुलूस निकालते हैं परमिशन लेते हैं। शोएब सिद्दीकी क्या कहेंगे? शिशिर जी कह रहे हैं कि हिंदू होना राष्ट्रभक्त होने की गारंटी है।
हालांकि मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। बोले ये ऐसा है कि उनके बयान हो सकते हैं, हर मुसलमान इस मुल्क में जान देता है। पूजा जी देखिए 1857 में जब मुल्क की आजादी की जंग लड़ी गई थी, लेकिन सर तो ये तो उसमें मानिएगा हिंदू कि भाई के कई साथ जान भाई लेता भी है। जी बोले जी बोले क्या कह बोले रही हैं सर, आप? बोले सर, बोले। देखिए ऐसा है, शशिर भाई का बयान है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपने हिसाब से बयान दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अब यहाँ बताइए जो क्या रह गए मुसलमान वो क्यों कहते जान हैं नहीं अयोध्या देता नहीं है? देंगे, हर समुदाय नहीं में, देंगे, काशी हर नहीं पार्टी देंगे, में, हर जगह मतलब पर यहाँ भी चंद लोग लेंगे वहां अच्छे भी भी होते लेंगे। हैं, चंद लोग बुरे भी होते हैं। तो जो बुरे हैं उनको अपना काम करना है, जैसे मक्खी होती है प्रोडक्शन छोड़ के गंदगी में बैठती है, या जैसे हमारी टीम में एक आदमी गंदा है सबको बर्बाद कर रहा है भड़का भड़का के, तो इस तरह हर जगह होते हैं। जो चंद लोगों ने गलती की है, जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है जी शोएब सिद्दीकी, एक सवाल है जी मेरा, जी क्योंकि जी ये जो जी जी बताइए। वीडियो सामने वो आया, चुप हो जाओ, उनको चुप करा के पहले। वीडियो चलाइएगा स्क्रीन पर जिसमें तोड़फोड़ हो रही है, वो वीडियो स्क्रीन पर प्ले कीजिएगा। हाँ जी और बताइए बताइए बताइए। मैं उनको बात चुप भी करा के करूँ, तो बोलूं मैं बात करूँ। शिशिर जी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। देखिए शोएब सिद्दीकी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। जुमे की नमाज हुई, तमाम हजरात ईदगाह से बाहर निकले, दरगाह से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद ये पूरा का पूरा जमावड़ा इकट्ठा होता है, नारेबाजी होती है, वक्फ बोर्ड हाय हाय, और वक्फ बोर्ड से इतनी आपत्ति थी तो वो तुम तमाम इदारा गिरा देते जो रेनोवेट हुआ था, लेकिन तुमने निशाना बनाया किस बात को? अशोक चिन्ह को। तो क्या नमाज के दौरान कुछ ऐसा होता है क्या कि नमाज से निकलने के बाद खून ज्यादा खौल जाता है? देखिए ऐसा नहीं है पूजा जी, ये मेरा सवाल नहीं है सर, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ तो मैं जवाब दे दूं, लेकिन पीछे की आवाज बंद करा दी, क्योंकि जवाबी कहानी करने नहीं आया हूँ। बहुत अहम मौजू है, बहुत अहम डिबेट है, उसको बहुत संजीदगी कहना है। देखिए होता क्या, मैंने आपसे पहले कहा, जो उनका फर्ज है वो सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जिन लोगों ने किया है सरासर गलत किया है। राष्ट्र चिन्ह है, मैंने आपसे कहा किसी पार्टी का चिन्ह होता तो होता, सियासत हो रही है। राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान हर आदमी करता है और उनको भी करना चाहिए। अगर वो तोड़फोड़ की है उस पर जाहिर सी बात जांच होगी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो खतावार है, ठीक है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं शोएब सिद्दीकी। हमारे साथ में शिशिर चतुर्वेदी, राघवेंद्र सिंह चौहान, राज शर्मा, सभी जुड़े। बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। एक पंक्ति है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए एक बात कही जाती है कि दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, बस ज़रा सा करवट बदल के लेटे हैं। लेकिन हम में और उनमें सिर्फ एक बात का अंतर है, हम मिट्टी को माँ मानते हैं और वो इंसान को इंसान भी नहीं समझते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आपके अंदर वतन की इज्जत, उसकी अस्मिता की पहचान सर्वोपरि, शायद अगर आप यहाँ रह रहे हैं, इस देश के वासी हैं, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आपके जहन में होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए, 24 घंटे होनी चाहिए। आप कैसे अस्तित्व को कुचल सकते हैं, अपने ही अस्तित्व को कुचल सकते हैं, और कैसे अपनी माँ को बेइज्जत कर सकते हैं सरेआम? बहुत बड़ा सवाल है, सोचिए। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि एक कसम है, राष्ट्र प्रथम है।